आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज जनाब जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड पैरासाइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या होती है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग पैरासाइकोलॉजी की बात करेंगे। तो शुरू में साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल कहा गया। अब मैं यहाँ पर आपको ये बात बताऊँगा। अब ये मैं एशियन ग्रीक की बात करने जा रहा हूँ, जब ये यूनानी दौर था। अब डेफिनेटली उस ज़माने में भी तरक्की तो बड़ी हुई थी उस दौर के हवाले से, तो वो बड़ा एक कह लें कि एक बड़ा सुनहरी दौर था। अरस्तु सुकरात बुकरात की बातें की जाती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी थी जिन्हें भी साइंस नहीं साइंस मानती थी। अब जब साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल कहा गया तो डेफिनेटली उस पर एक डिस्कशन ये भी हुई कि जो सोल होती है, जो रूह है, उसके ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। साइंस तो उस चीज़ को साइंस मानती है जिसको ऑब्ज़र्व किया जा सके, तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड की बात की गई, सेम क्रिटिसिज्म इस पे हुआ। फिर साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियस की बात की गई कि नफ्सियात जो है ये शऊर का इल्म है। डेफिनेटली शऊर का इल्म है, लेकिन साइंस ने इसे भी रद्द कर दिया क्योंकि आप इसको भी डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। और उसके बाद साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर की बात की गई जो ऑब्ज़र्वेबल थी। तो अब साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर कहा जाने लगा कि जो नफ्सियात है वो किस चीज़ की साइंस है, वो माइंड और बिहेवियर की है। और बिहेवियर जो होता है वो काबिल मुशाहिदा होता है। और आपने देखा होगा कि हम जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो डिफ़र करती रहती है, चेंज होती है, उसमें तब्दीली आती रहती है। अभी आपको कुछ पसंद होता है तो थोड़ी देर बाद आपको कोई और चीज़ पसंद होती है। तो साइकोलॉजी क्या है? ये ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रही है, ये रिलेशनशिप की बात कर रही है, ये एटीट्यूड की बात कर रही है, ये सोशलाइजेशन की बात करती है। ये बात करती है कि जी हम लोग ग्रुप कैसे बनाते हैं, दोस्त कैसे बनाते हैं, हम दुनिया में रहते कैसे हैं, हमें अच्छा कैसे लगता है तो हमें बुरा कैसे लगता है, हम किस तरह से मुनाफ़क़त करते हैं, हम किस तरह से हसद करते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को पसंद और नापसंद करते हैं। ये सारी साइकोलॉजी है। आपने देखा होगा आप लोगों के पास बैठे होते हो, बातचीत कर रहे होते हो, आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो, साइकोलॉजी है। आपने कहा जी मैंने फ़लाँ चीज़ खानी है, साइकोलॉजी है। आपने कहा जी फ़लाँ बंदा ऐसा है, साइकोलॉजी है। आपने कहा मेरा फ़लाँ दोस्त बहुत अच्छा है, ये सारी की सारी कह लें कि ये साइकोलॉजी है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि ये किताबों से लर्न की जाए। इंसान को जो एक्सपीरियंस होता है, सबसे बड़ी जो किताब है वो वही है जो उसे सिखाता है। और वो चीज़ें हम लोग दुनिया से सीखते हैं, इर्द गिर्द से सीखते हैं। और हमने देखा होगा कि जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस, जो आपके तजुर्बात होते हैं, वो मैच्योर होते जाते हैं, आप चीज़ों के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत रखते हो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जी पैरासाइकोलॉजी का। अब पैरासाइकोलॉजी क्या है, पैरासाइकोलॉजी क्या एग्जिस्ट करती है और इसका साइंस से क्या ताल्लुक़ है, ये एक बड़ी डिबेटेबल चीज़ और बड़ी डिफरेंट है। और ये कह लें एक बड़ा मज़े का टॉपिक है। तो आप ऐसे इसको समझें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें साइकोलॉजी डायरेक्टली जिनका आंसर नहीं दे पाई, तो वो चीज़ें पैरासाइकोलॉजी का पार्ट बन गई। मिसाल के तौर पे आप ये सुनते हैं कि जनाब कोई औरत जो है वो एकदम से मर्द की जो है ज़ुबान में बोलना शुरू कर दिया, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। अब साइकोलॉजी के पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं था। इसी तरह अगर आपको ये लगे कि जनाब कोई बंदा जो है उस पर एक कैफियत आ रही होती है और वो किसी और लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देता है, जी वो कोई जापानी और कोई फ्रेंच में। अब ये भी हो कि वो बंदा जो है वो सारी ज़िंदगी वहाँ पर नहीं गया, ना उसने ये लैंग्वेज सीखी, तो अब ये कह लें कि आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब कह लें वो पैरासाइकोलॉजी के अंदर चला गया। साइकोलॉजी ने डायरेक्टली इनको मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा कह लें कि उसकी वुसअत है, उसका स्कोप है, रिसर्च चीज़ हुई, अब कह लें कि उसके अंदर दुनिया जहान की चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, तो अब किसी हद तक ये चीज़ें उसके साथ अटैच हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि पैरासाइकोलॉजी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात करती है, उसके अंदर जिन और भूत और चुड़ैलों की बातें की जाती हैं, तो साइकोलॉजी जो है वो इन बातों का भी डायरेक्टली आंसर नहीं दे पाती। अब लेट्स सपोज अगर आप मैं ये चलें ये कहूँ कि जी मेरे दाएं और बाएं जो है मेरे जैसा ही कोई बंदा बैठा है और आप कैमरे में उसे देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस बात को नहीं मानेंगे। अब ये बात साइकोलॉजी भी इस चीज़ से इनकार करेगी। लेकिन जब हम जिन और भूत की बात करते हैं तो वो एग्जिस्ट करते हैं, इस्लाम उन्हें मानता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो सारा दौर है वो आपके सामने है। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से आपने वो जिन को हुक्म दिया, तो वो जो तख्त था मलका का, वो जिन जो था वो आँख जपते ही वो ले आया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं, ये पैरासाइकोलॉजी के अंदर आते हैं। लेकिन जब साइकोलॉजी की बात की जाती है, साइकोलॉजी का अब कोई क्लाइंट है उसके पास कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और कहे जी कि मुझे जिन पड़े हैं, तो क्या साइकोलॉजिस्ट मानेगा? नहीं मानेगा।
वो डेफिनेटली उसे दिमाग को कोई खलल करार देगा कि इसके दिमाग में कोई मसला है। अच्छा, यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्टीरिया का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग इंशाल्लाह एक अलहदा से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन क्योंकि पैरासाइकोलॉजी की बात की जा रही है तो मैं इसको इससे थोड़ा सा रिलेट करने जा रहा हूँ कि अब उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर कैफियत यही होती है कि आपके हाथ पांव मुड़ जाते हैं, मुंह से कफ बहना शुरू हो जाती है, अक्सर औक़ात जो होता है बंदा नीचे गिर पड़ता है, उसे अब इर्द गिर्द की दुनिया का कोई होश नहीं रहता। और स्पेशली औरतों में ये सिचुएशन ज़्यादा देखने में आती है और वो अपने कपड़े फाड़ लेती हैं, बाल खुले छोड़ देती हैं, घूमना फिरना शुरू कर देती हैं और उनको जो भी नज़र आए उनको मारना शुरू कर देती हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर के अंदर ये कैफियत जब डिफ़ाइन की जाती है तो कहा जाता है कि कोई जिन और भूत का साया है। अब ये जो जिन और भूत का जो साया है, अब इस चीज़ को जो मुशाहिदा किया जाता है वो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। जब हम उनको देखेंगे, उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, उनकी असेसमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई ना कोई नफ्सियाती इशू है जिसकी बिना पर ये चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन एक तरफ वो आमल भी नज़र आएंगे कि जो इसको जिन और भूत के साथ अटैच करना शुरू कर देंगे। अब साइकोलॉजी यहाँ पर ये बात उनकी नहीं मानेगी कि इसको जिन और भूत का साया है। साइकोलॉजिस्ट डेफिनेटली यहाँ पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करेगा, किसी न किसी ऐसे ज़हनी मर्ज़ की बात करेगा कि जिसकी कैफियत तारी होने पर ही ऐसा हुआ। अच्छा, इसको एक और तरीके से मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ कि करंट जो है, जिस आप सिचुएशन दुनिया के अंदर देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हर इंसान दूसरे से आगे निकलने की कोशिशों में है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एग्जाइटी है, डिप्रेशन है। हम ये भी चाहते हैं कि आँख झपकते ही हमारे पास गाड़ी भी हो, बैंक बैलेंस भी हो, हमारे पास दुनिया की तमाम चीज़ें हों। तो ये चीज़ें जब होती हैं, जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो दिमाग के अंदर जब ये पकती हैं ना, वो लावा जब उबलता है तो एक ऐसी कैफियत होती है कि जिसके अंदर बाकियों को यही फ़ील होता है कि यार इसके ऊपर किसी जिन और भूत का साया है और इसको फ़ौरी तौर पर किसी अमल के पास लेके जाया जाए जो इसके ऊपर कोई टोने टोटके करेगा और इसके बाद ये बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब साइकोलॉजी यहाँ पर इसको नफ्सियाती मर्ज़ की बात करेगी, लेकिन जो एक्चुअल है, जो जिन और भूत हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिससे डेफिनेटली इस्लाम कहता है, कुरान पाक में ज़िक्र है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटी या पैरासाइकोलॉजी इन्हें डिस्कस करने जा रही है, इनका ताल्लुक डायरेक्टली साइकोलॉजी के साथ नहीं है। अब देखें ना, अब साइकोलॉजी के अंदर अगर एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकाट्रिस्ट ये बात मान ले कि जनाब इसे जो है वो जिन पड़ा हुआ है, भूत हैं, मेरे पास तो इनका इलाज नहीं है, तो फिर साइकोलॉजिस्ट का जो अपना इल्म है वो चैलेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि ये रियल और अनरियल में क्या फ़र्क है। और देयर नो, जैसे कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी जो 99% जो इश्यूज़ हैं वो हमारे इसकी पैदावार हैं। हम इर्द गिर्द जो कुछ देखते हैं हम उन्हें विजुअलाइज़ करते हैं। एक बहुत अच्छी गाड़ी देखी, सोचना शुरू कर दिया ये मेरे पास क्यों नहीं थी। बहुत अच्छा घर देखा, सोचना शुरू कर दिया ये मेरे पास क्यों नहीं था। ठीक है, किसी की एजुकेशन बहुत अच्छी है, कोई स्टेटस में आपसे बहुत बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको मेंटली सिक कर देती हैं और आप पर एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है जिससे आपको ये लगता है, क्योंकि दूसरों को ये लगता है यार ये नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मेलिटी स्टिल देयर वो है, वो आपको भी पता है कि आप नॉर्मेलिटी से नॉर्मेलिटी की तरफ सफ़र कब कर रहे हैं और आपको अपनी सिचुएशन का पता होता है। लेकिन जो जिन और भूत हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजी उन्हें डील नहीं कर रही। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जो पैरासाइकोलॉजी है यहाँ से साइकोलॉजी से अलहदा हो जाती है। तो जैसा मैंने आपसे बात की कि अगर आपको मेरे पीछे कोई बैठा हुआ नज़र आ रहा है और मैं ये कहूँ कि हाँ जी मुझे भी नज़र आ रहा है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर हमारी जिसे कहते हैं ना कि फिर जहन को जो है वो चेक करना पड़ेगा, माइंड को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर वो प्रॉब्लम आ चुकी है और उसको डायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्व किया जाए और उसका कोई हल निकाला जाए। तो पैरासाइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो साइकोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जिससे आपने मेटाफिज़िक्स पढ़ा था कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो फिज़िक्स के अंदर एग्जिस्ट डायरेक्टली नहीं करती, तो उसको मेटाफिज़िक्स कहा गया। लेकिन अब वो फिज़िक्स के अंदर हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका साइंस जवाब नहीं दे पाती। यानी कुछ चीज़ें हमारी ताकत, हमारी कैपेसिटी से आगे हों, डेफिनेटली कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको अभी भी जानने की ज़रूरत है, उन पर अभी भी तहकीकात हो रही हैं और उनको अभी भी जाना जा रहा है। जिन और भूत की जो बातें हैं या चुड़ैलों की जो बातें हैं उनसे इनकार नहीं, वो हैं। कहा जाता है कि वो इंसानों से ज़्यादा हैं, उनमें भी शादियां होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी नस्ल चलती है, उनमें भी जो है वो मज़हब के डिफरेंट जो हैं वो पाए जाते हैं। तो वो एक अलग डिबेट है। अब आप मेरे पीछे जो माहौल देख रहे होंगे तो यही अगर 8 बजे का टाइम हो तो यहाँ पर शायद मैं कभी ना बैठा होता। मेरा अपना खौफ मुझे जो है वो कहता कि नहीं जनाब वहाँ पर नहीं जाना, लेकिन दिन के टाइम मुझे कोई फीलिंग ऐसी नहीं आ रही।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत सारी आपकी अपनी सेल्फ पैदा करता है, खौफ आपका खुद क्रिएट करता है। आप घर में लेटे हों, अपने बिस्तर पर आप लाइट ऑफ करके जस्ट इमेजिन करें ना 1 मिनट के आपके पीछे कोई लेटा हुआ है, तो आप देखिएगा कि आपके ऊपर खौफ तारी हो जाएगा और आपको वो पसीने आने शुरू हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि जो ब्रेन पावर है वो चीज़ें विजुअलाइज़ करवाती है। आप शीशे में देखें ना ऐसे करके कि इसके अंदर मेरे अलावा भी कोई है, तो थोड़ी देर के बाद वो चीज़ें आप देखना शुरू कर देंगे। वही बात माइंड चेंज, लाइफ चेंज, ये ब्रेन जो है ये आपको वो चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, जिन है, भूत है, चुड़ैले हैं, लेकिन ये साइकोलॉजी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ये पैरासाइकोलॉजी के अंदर आते हैं। इस बिना पर साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी दो डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको दो डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, और साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट भी इन दोनों चीज़ों को डिफरेंट वे में टैकल करने जा रहे होते हैं। और इसी बिना पर हम जो मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इलनेस की इस्तेलाहात इस्तेमाल करते हैं वो स्पेशली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए यूज़ किए जाते हैं, ना कि पैरासाइकोलॉजी के लिए। तो मेरी इन तमाम लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि उनके इर्द गिर्द अगर कुछ ऐसे लोग हों जिनके अंदर वो ऐसी चीज़ें देखें, उन्हें फिट्स पड़े हैं, नीचे गिर गए हैं, मुंह से कफ बहना शुरू हो गई है, उन्होंने गालियाँ निकालना शुरू कर दी हैं, उन्होंने कपड़े फाड़ लिए हैं, तो काइंडली उन्हें पहले किसी आमल को दिखाने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और उम्मीद है कि वो बंदा जो होगा वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो आप एक एक्टिविटी रात को ख़ुद भी कर लीजिएगा कि आप फील कीजिएगा कि आपके इर्द गिर्द कोई है, तो आपको इर्द गिर्द ये फील होगा। ठीक है, यही दिमाग जो है ना ये फौरी तौर पर ऐसे 1 सेकंड के अंदर तमाम चीज़ों को विजुअलाइज़ करना शुरू कर देता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।